बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 2.21 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.20 कंप्लीट सॉल्व की, 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स किए और ये तीनों मेथड अच्छे तरीके से किए। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, प्रीवियस तमाम लेक्चर की लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी जो लेक्चर लेना चाहें ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.21 में हम सॉल्व करेंगे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। हमें इसमें क्वेश्चन गिवन होंगे स्टेटमेंट्स में। इन स्टेटमेंट्स की मदद से हम इक्वेशंस बनाएंगे। फिर इन इक्वेशंस की तरह जैसा कि 2.20 में हमने सॉल्व की, इनको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.21 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। हम स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले देखें, अहमद एडेड 5 इन द ट्वेस ऑफ अ नंबर, देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिज़ल्ट, फाइनली ही गेट द आंसर 8, फाइंड द नंबर। हमने नंबर करना है फाइंड, जबकि यहाँ पर कंडीशन जो गिवन है वो देखें जी कि अहमद जो है वो 5 ऐड करता है किसमें, इन द ट्वेस ऑफ ए नंबर के ट्वेस में। ट्वेस मीन 2 टाइम, मतलब नंबर को जो कि हम लेट करते हैं, लेट नंबर। सबसे पहले हम नंबर को करेंगे लेट। ये हमारे पास वो नंबर आ गया। अब इस नंबर का आपने लेना है ट्वेस ऑफ ए नंबर। ट्वेस ऑफ नंबर वो बनेगा 2x। अब 5 को ऐड करना है ट्वेस ऑफ ए नंबर के ट्वेस में। आप यहाँ पर राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। मैं शॉर्ट फॉर्म राइट करने लगा हूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है जी कि अहमद ने 5 ऐड किया। 5 करना है ऐड किसमें, ट्वेस ऑफ नंबर, जो कि ये है आपके सामने ट्वेस ऑफ नंबर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर, उसके बाद उसने उस नंबर का हाफ। अब इस नंबर का हाफ क्या होगा, जैसे इस नंबर का ट्वेस ये है, इस नंबर का हाफ क्या होगा जी, हाफ आ नंबर x/2। ये किसी भी नंबर को अगर हमने हाफ करना हो तो उसको डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हाफ ए नंबर आ गया। अब हमने करना है सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ अ नंबर फ्रॉम द रिज़ल्ट। जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है इसमें से हमने हाफ जो कि ये है इसको करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी। हाफ ऑफ अ नंबर x/2, देन फ्रॉम द रिज़ल्ट में से हमने ये माइनस कर दिया। फाइनली ही गेट द आंसर इज़ 8, आंसर 8 या इक्वल 8। तो हम यहाँ पर इक्वल 8 राइट करेंगे। इन तीनों में से कोई भी वर्ड हो ना कि इज़ 8 है या इक्वल 8 है या आंसर 8 है, तो हम इक्वल लगाने के बाद 8 लिखेंगे। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट की मदद से इक्वेशन बन गई है। अब हमने जो यहाँ पर नंबर लेट किया x, ये नंबर हमने करना है फाइंड। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x + 5 ब्रैकेट ओपन करें माइनस x/2 इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ पर देखें ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं जी, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर होता है उसका एलसीएम, यहाँ सिंगल डिनोमिनेटर है, सिंगल फ्रैक्शन है तो उसका सिंगल ही डिनोमिनेटर है, तो वो हमारे पास 2 है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लें, या x वाली टर्म को एक साथ लेकर, ठीक है जी, उनका एलसीएम ले लें, फिर आप उसको राइट साइड पर ले जाएं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। या आप सिंपली मल्टीप्लाई करें उस नंबर से जो डिनोमिनेटर में हो, जैसे कि यहाँ पर 2 है और हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई x/2 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 8। ये देखिए तमाम के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, तमाम के साथ। अब यहाँ पर कटिंग होगी, 2 से 2 कैंसिल, बाकी तमाम नंबर आप राइट करेंगे। 2 × 2 = 4x प्लस 2 × 5 = 10 माइनस x इज़ इक्वल टू 2 × 8 = 16। अब ये देखें 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ
कि फ्रैक्शन रिमूव हो गई है। अब ये सिंपल हमारे पास नंबर आ गया। अब एक्स वाली टर्म को यहीं रहने देंगे और कांस्टेंट को आप राइट साइड पर ले जाएंगे। ये +10 है, यहाँ जाकर -10 हो जाएगा। 4x माइनस एक्स, ये 3x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 16 - 10, आंसर आएगा 6। तो देखिए हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू, जो हमने नंबर लेट किया था ये नंबर हमने फाइंड करना है, तो इसलिए आप 3 को राइट साइड पर ले जाएंगे तो 6/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे कटिंग कि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 2। तो ये वही नंबर है कि जो हमने फाइंड करना था। अब ये x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करें और इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर 8 आएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ अ नंबर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं नंबर। ठीक है जी, नंबर हमारे पास है x। अब कंडीशन देखें, इफ़ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ अ नंबर, जब एक नंबर में हम 3 ऐड करें, वी गेट द सेम रिज़ल्ट। अब यहाँ पर बात है सेम रिज़ल्ट की। सेम मीन इक्वल बनता है, वो इक्वल होगा किसके, वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम द क्वार्टर ऑफ द नंबर। उसी नंबर का जो क्वार्टर लें उस क्वार्टर में आप 1 माइनस करें। ये 2 इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है जी। फाइंड द नंबर, तो नंबर हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम लेट कर लेना है नंबर। अब यहाँ पर देखें, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपने ये कंप्लीट राइट करना है। मैं शॉर्ट राइट कर रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले इफ़ वी ऐड 3, हमने 3 करना है ऐड इन द हाफ ऑफ द नंबर। अब ये x हमारे पास एक नंबर है, इसका हाफ प्रीवियस में हम राइट कर चुके हैं कि हाफ होता है x/2, यानी कि उस नंबर को 2 से डिवाइड कर लें। हाफ ले लें इस नंबर का और इस नंबर में ऐड करें 3 करना है ऐड, ही कर दिया। द सेम रिज़ल्ट, यानी कि इक्वल होगा किसके, कि जब हम वही सब्ट्रैक्ट 1, हम 1 माइनस करें फ्राम द, किस में से, फ्राम द क्वार्टर ऑफ द नंबर। अब जैसे कि हाफ ऑफ ए नंबर है x/2, क्वार्टर ऑफ ए नंबर होता है x/4। ठीक है जी, यानी कि ये है दूसरा हिस्सा, यानी कि हाफ, और ये है चौथा हिस्सा। तो इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो x/4 - 1। दोबारा सुन लें, इफ़ वी ऐड 3 इन द हाफ ऑफ नंबर, एक नंबर उसका हाफ, उसमें हमने करना है 3 ऐड। ये सेम है, यानी कि इक्वल है किसके, एक नंबर जो कि हमने लेट किया उसका लें क्वार्टर, वही सब्ट्रैक्ट 1, हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्राम द क्वार्टर ऑफ द नंबर, उस नंबर के क्वार्टर में से। तो ये हमारे पास आपके सामने बनी गई है इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने नंबर फाइंड करना है। ये राइट किया हुआ है, फाइंड द नंबर। अब ये इक्वेशन भी बोथ साइड पर हमारे पास फ्रैक्शन है, x/2 x/4। अब पहले आप x वाली टर्म एक साथ राइट कर लें, x/2, इस x/4 को आप लेफ़्ट साइड पर लें, x/-x/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इस 3 को जब आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये -3 और ये -1, इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, x/2 - x/4 इज इक्वल टू -4। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, या आप लेफ़्ट साइड पर इसका एलसीएम ले लें, फिर एलसीएम में जो डिनोमिनेटर होगा, ठीक है जी, फ्रैक्शन सिंगल फ्रैक्शन बनेगा, तो जो डिनोमिनेटर होगा आप उसको राइट साइड पर ले जाएं और मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं। या आप इन दोनों के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखें, नंबर हमारे पास 2 और 4 है, इसका आप लें एलसीएम, तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 4। इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आएगा 4। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। इस एलसीएम से हमने तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाइंग बाय 4।
यानी कि जो एलसीएम आया इससे मल्टीप्लाई करें तमाम टर्म्स को, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया x/2 माइनस 4 मल्टीप्लाई x/4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -4। अब जहाँ पर कटिंग होगी कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 और बाकी तमाम क्वेश्चन की वैल्यू ऐसे राइट करेंगे 2x माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16। देखिए हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन आ गया, इक्वेशन आ गई है, इसको हम अब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2x माइनस x, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -16। यही नंबर हमने करना था फाइंड। इस वैल्यू को वेरीफाई करने के लिए अगर आप ये x की वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में जो कि हमने स्टेटमेंट की मदद से बनाई है इसमें पुट करेंगे तो ये बोथ साइड इक्वल आएंगी। वेरीफाई कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप यहाँ पर पुट करके चेक कर लें। देखें जी आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी। द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 5 एंड देयर डिफरेंस इज़ 1, देन फाइंड द नंबर्स। हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि जिनका सम 5 और डिफरेंस 1 है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर्स आर x एंड y। यहाँ पर 2 नंबर की बात है तो हम 2 नंबर लेट करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन के मुताबिक है कि सम ऑफ टू नंबर्स, इनका सम जो है, इनका सम इज़ यानी कि इक्वल है 5 के, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है जी। सेकंड, देयर डिफरेंस इज़ 1। अब इनका डिफरेंस मतलब इनको माइनस करने से हमारे पास आंसर आता है 1। अब इस स्टेटमेंट की मदद से हमारे पास 2 सिमल्टेनियसली इक्वेशंस आ गई हैं। इनको हम सॉल्व करना 2.20 में सीख चुके हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी। हम देखें एलिमिनेशन मेथड से हम करते हैं। अब दोनों के x और y दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी एक को रिमूव कर सकते हैं। हम दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, इनमें से एक वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। 1 + 2 इन दोनों को ऐड, x + y इज इक्वल टू 5, x - y इज इक्वल टू 1। जब हम करते हैं ना ऐड तब साइन चेंज नहीं होते। तो अब देखें ऐड करें जी, तो ये +y -y कैंसिल हो जाएगा, तो x + x 2x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 5 + 1 6। तो यहाँ से देखें हमारे पास x की वैल्यू आएगी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास, कटिंग करें, सॉरी ये 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब ये x की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन, हम करते हैं 1 में। अब 1 में पुट करें, x की जगह पर आपने 3 लेना है, 3 + y इज़ इक्वल टू 5। अब y आपने फाइंड करना है तो 3 को आप ले जाएंगे राइट साइड पर, तो 5 - 3, तो y इज़ इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू है। अब देखिए जो कंडीशन हमें दी थी कि इनका जो सम है वो हमारे पास आता है 5 और इनका डिफरेंस 1, कि 3 - 2 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 4, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 4, द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर and 3 times of the other number is 43, find their numbers। तो हमने ये नंबर्स करने हैं फाइंड। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 नंबर्स की बात हुई है तो आप लेट कर लें x y 2 नंबर। फर्स्ट नंबर आप ले लें x और अदर नंबर y। अब फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
अब फर्स्ट जो कंडीशन गिवन है वो क्या है जी, कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ 4। इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब x माइनस वाई है, ये इक्वल है किसके, 4 के। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद सेकंड देखें जी, सेकंड ये है कि द सम लेना है, यहाँ पर राइट कर लें सम। अब किसका सम लेना है, ऑफ ट्वाइस ऑफ वन नंबर हमारे पास यानी कि फर्स्ट नंबर x है, इसका ट्वाइस मतलब 2 टाइम क्या होगा, 2x होगा। इसका सम एंड 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर हमारे पास y है, इसका 3 टाइम 3y इज़ इक्वल टू, इसका रिज़ल्ट यानी कि ये इक्वल है 43 के। तो इसे आप देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नेम। अब ये देखें दोबारा सुने कि द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर, इन दोनों का जो सम है अदर नंबर इज़ 43, इज़ मीन इक्वल है किसके, 43 के। अब इस स्टेटमेंट से हमारे पास ये सिमल्टेनियसली 2 इक्वेशंस आ गई हैं। इन्हें अब हम करेंगे सॉल्व, बाय एलिमिनेशन मेथड से कर लें या बाय सब्स्टिट्यूशन से कर लें। बाय एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। अब देखें जी, इक्वेशन 2 में हमारे पास x का कोएफिशिएंट 2 है, इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा। तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन 1 बाई 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें जी। अब करें 2x माइनस 2y, इस टर्म को इज इक्वल टू 2 4 ज़ा 8। आपने सिर्फ इस टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करना, तमाम टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई है 3। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में देखें x के कोएफिशिएंट सेम है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के साइन प्लस के हैं। जब साइन सेम हो, दोनों प्लस के हों या माइनस के हों, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इन दोनों को करें माइनस। अब सबसे पहले इक्वेशन 2 है, तो आप इक्वेशन 2 राइट करें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 43। उसके बाद माइनस इक्वेशन 3 है, 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 8। हमने करना है माइनस, तो इसलिए इनके साइन चेंज होंगे। अभी देखें ये प्लस का है, इनके तमाम के साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा। अभी देखें 8 हमारे पास प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसके बाद देखें लाइक टर्म को कैंसिल करेंगे, अपोजिट साइन वाले, ये प्लस 2x माइनस 2x ये हो जाएंगे कैंसिल, ये कैंसिल हो गया है, प्लस माइनस कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यूज़ राइट करें जी। 3y प्लस 2y ये हो जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 43 प्लस का है और ये माइनस 8, ये हो जाएगा 35। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज़ इक्वल टू 35 ओवर 5 यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। अब एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इस y की वैल्यू को आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर लें। हम ये y की वैल्यू पुट इन 1। अब इन दोनों इक्वेशन में सिंपल इक्वेशन हमें 1 नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आप y की वैल्यू 7 पुट कर दें कि y इज़ इक्वल टू हमारे पास 7 है। पुट करें जी कि x माइनस y की वैल्यू 7 यहाँ पर पुट करें, 7 इज़ इक्वल टू प्लस 4, तो x इज़ इक्वल टू, अब देखें ये माइनस 7 राइट साइड पर जाकर प्लस 7 हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 11 और y की वैल्यू हमारे पास 7।
देखें इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट करें तो बोथ साइड का आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें जी। समिया इज़ 7 ईयर ओल्डर देन आमिना, फाइंड देयर एजेस व्हेन 1/4 ऑफ समियाज़ एज इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ आमिनाज़ एज। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखें जी, समिया और आमना की बात हुई है और उनकी एजेस की, तो सबसे पहले हम इन दोनों की एजेस को लेट कर लेंगे कि समियाज़ एज इज़ इक्वल टू एक्स एंड आमनाज़ एज इज़ इक्वल टू वाई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन यह है कि समिया इज़ 7 ईयर ओल्डर। समिया की जो एज है वो 7 साल ज़्यादा है देन आमना की एज से। अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हम इक्वेशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों की एज को हम इक्वल करें कि x इज़ इक्वल टू y। अब x हमारे पास समिया की एज है, y हमारे पास आमना की एज है, और जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि समिया 7 ईयर ओल्डर 7 साल बड़ी है किससे? आमना से। अब समिया की जो एज है वो है x और आमना की जो एज है वो है y, यानी कि अगर हम y को x के इक्वल राइट करना चाहें तो इस y में 7 ऐड करना होगा तब ये इक्वल होंगे, क्योंकि y जो है ये x से 7 साल छोटा है। ठीक है जी, तो इसलिए इससे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। अब सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि फाइंड देयर एजेस, इनकी एज फाइंड करें। व्हेन हाफ 1/4 ऑफ समिया। अब समिया की एज हमारे पास है x, तो x का 1/4 होगा, इज़ इक्वल, ये इक्वल है किसके? टू द 1/2 ऑफ आमिना। आमना का 1/2, यानी कि इसका 1/2 क्या होगा? y/2 होगा। ठीक है जी, ये है समिया का 1/4 और ये है आमना का 1/4। इन दोनों की जो एज है उसका 1/4 और 1/2 ये आपस में क्या है जी? इक्वल है। ये सेकंड कंडीशन है। अब ये हमारे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू जो कि हमने लेट किया था समिया और आमना की एज के इक्वल, और यही हमने फाइंड करनी है, फाइंड देयर एजेस, इन दोनों की एज फाइंड करनी है। अब देखें जी, सबसे पहले ये हमारे पास सिंप्लीफाई की हुई है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को और फ्रैक्शन रिमूव करते हैं। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जब सिंगल फ्रैक्शन हो तो हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 को y से, ये 4y हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इक्वेशन एक ये है और एक इक्वेशन ये है। आप बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लें या आप एलिमिनेशन मेथड कर लें। अब यहाँ पर देखें जी, x की वैल्यू हमारे पास फाइंड की हुई है, आप ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दें बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ये आप इक्वेशन नंबर इसे 3 का नेम दे दें और यहाँ पर राइट करें पुट वैल्यू ऑफ x, जो कि x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसे आप पुट करें इक्वेशन 3 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। ये x की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। अब देखें जी, अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? y प्लस 7 इज इक्वल टू 4y। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल y की फॉर्म में आ चुका है। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 2y प्लस 2 7 14 इज इक्वल टू 4y। अब 4y को आप लेफ़्ट साइड पर लें, 2y माइनस 4y, और कांस्टेंट इस 14 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, ये माइनस 14 हो जाएगा। अब 2y माइनस 4y माइनस 2y आंसर आएगा इज इक्वल टू माइनस 14। इसको सिंप्लीफाई करें,
ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये 2 राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा 14/2। तो जब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। अब एक वेरिएबल की जब वैल्यू आपके पास आ जाए, अब इन तमाम इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमें सिंपल नज़र आ रही है इक्वेशन, तो हम इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं। पुट करें जी, पुट इन इक्वेशन 1, ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें। x इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारे पास है 7, 7 + 7 तो ये होगा 14। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू 14। और यही हमने x और y की वैल्यू फाइंड करना थी। अब क्योंकि हमें कहा गया था क्वेश्चन में कि आपने इन दोनों की एजेस फाइंड करनी है। अब समिया की जो एज को हमने लेट किया था x के, वो हमारे पास है जी 14, और जबकि आमना की एजेस को हमने लेट किया था y के, इसकी वैल्यू हमारे पास है 7। ठीक है जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x है इसकी वैल्यू हमारे पास अगर 14 हो और y की वैल्यू 7 हो, तो 7 + 7 14 इज इक्वल टू 14। इस तरीके से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। यही हमने इन दोनों की एजेस फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें जी। 5 years ago एहसान्स एज वाज 7 टाइम ऑफ शकील्स एज बट आफ्टर, अब ये फर्स्ट कंडीशन है। अब सेकंड देखें जी, आफ्टर 3 years, यहाँ पर 5 years एगो की बात की गई है तो 5 माइनस करेंगे, और यहाँ पर आफ्टर 3 years की बात की गई है यानी कि 3 साल बाद, तो इसमें 3 प्लस करेंगे। आफ्टर 3 years एहसान्स एज विल बी 4 टाइम ऑफ शकील्स एज, कैलकुलेट देयर एजेस। तो इस इक्वेशन में देखें हमारे पास एहसान और शकील की एजेस की बात की गई है। तो सबसे पहले हम एहसान एज और शकील एज, इन दोनों की एज को लेट करेंगे। ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में है कि 5 years एगो, फर्स्ट कंडीशन है 5 years एगो यानी कि 5 साल पहले। अगर आज उनकी एज जो है x और y है, तो 5 साल पहले 5 माइनस कम होगी। मतलब जैसे कि मेरी उम्र आज 25 years है, तो 5 साल पहले 20 years थी, तो 5 माइनस करेंगे इन दोनों में से। अब जैसे कि x - 5 इज़ इक्वल टू y - 5, ये 5 years एगो का मतलब यही है। अब कंडीशन इन दोनों में ये है, यहाँ पर गिवन है 5 years एगो एहसान्स एज वाज 7 टाइम, एहसान की जो एज है वो 7 टाइम ज़्यादा है। अब एहसान की एज हमारे पास x है, यानी कि जो x वाली जो एज है ये 7 टाइम ज़्यादा है और ये कम है। एहसान की एज शकील की एज से 7 टाइम ज़्यादा है, तो ज़्यादा एज इसकी है, कम इसकी है, तो 7 टाइम की बात हुई है। तो इसको हम 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों एजेस इक्वल होंगी। ठीक है जी। जो एज कम हो उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है, और जब यहाँ पर बात हो 7 टाइम 5 टाइम्स की तो मल्टीप्लाई करना होता है। जब यहाँ पर बात हो ग्रेटर देन या मोर देन की, तब हमने ऐड करना होता है। अब इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दें। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड देखें जी, बट आफ्टर 3 years यानी कि 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, अब यहाँ पर एगो की बात की है पहले, अब ये बाद यानी कि 3 साल के बाद, यानी कि 20, जैसे कि मेरी एज 25 है तो 3 साल के बाद 28 होगी, यानी कि 3 को ऐड करना होगा। अब इन दोनों में x और ये y है, इन दोनों में हम 3 को करेंगे ऐड, और इसके बाद 3 साल के बाद कंडीशन जो गिवन है वो है कि एहसान की जो एज है विल बी 4 टाइम, एहसान की एज हमने x के को लेट की थी, मतलब जो x वाली वैल्यू है ये 3x की जो एज है ये 4 टाइम
4 टाइम ज़्यादा है शकील की एज के। अब शकील की एज हमने लेट की थी वाई के, यानी कि ये 4 टाइम कम है। तो जब हम इनको इक्वल राइट करना चाहेंगे तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 और 2 को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से x और y यानी कि एहसान की एज और शकील की एज फाइंड करेंगे। पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन 1 को। आप यहाँ पर राइट करते हैं फ्राम 1। अब x माइनस 5, इसको ब्रैकेट से ओपन करें, 7y माइनस 7 5 ज़ा 35। ठीक है जी। अब ये वेरिएबल एक साइड पर और कांस्टेंट एक साइड पर, x ये प्लस 7y यहाँ आकर माइनस 7y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 35, ये राइट साइड पर जाकर प्लस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, तो ये माइनस 30 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई होगी इक्वेशन, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दें। अब इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पर राइट करें फ्राम 2। अब फ्राम 2 x प्लस 3 है इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 4y प्लस 4 3 ज़ा 12। अब वेरिएबल एक साइड पर ये माइनस 4y इज इक्वल टू ये 12 है और ये प्लस 3 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बनेगी x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 12 माइनस 3 9। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में देखें जी, x के कोएफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेटेड मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, x को रिमूव करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में x के कोएफिशिएंट सेम है और इसके साथ इनके साइन भी सेम है, तो इसलिए हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे। जब साइन भी सेम हो तो माइनस करते हैं, माइनस करें। अब यहाँ पर सबसे पहले आप राइट करेंगे इक्वेशन 3, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 और x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। अब हम कर रहे हैं माइनस, तो इनके साइन भी चेंज होंगे। ये 9 प्लस का है, ये x प्लस का है। अब इनके साइन चेंज करें, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, तो माइनस 7 और प्लस 4 माइनस 3y बचेगा इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 9 माइनस 39। अब हमने क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसलिए आप माइनस 3 को राइट साइड पर ले जाएंगे। ये आप माइनस से माइनस यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। तो जब 3 जाएगा राइट साइड पर तो डिवाइड होगा, तो ये 39 ओवर 3 कटिंग करें, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, यानी कि जो x की वैल्यू है हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। ठीक है जी। ये 13 y की वैल्यू आ गई है। एक वेरिएबल की वैल्यू जब आपके पास आ जाए तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में y की वैल्यू पुट कर देंगे। हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं जी। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इज़ इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 4। आप जिसमें मर्ज़ी पुट कर दें, आंसर एक ही आएगा। x की इक्वेशन 4 हमारे पास है जी x माइनस 4y। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करें, x माइनस 4 इंटू 13 इज़ इक्वल टू 9। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें, x इज़ इक्वल टू 13 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 1 कैरी 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 52 इज़ इक्वल टू 9। अब देखें जी, x माइनस 52 आप राइट साइड पर जब लेकर जाएंगे तो ये प्लस 52 हो जाएगा। इनको ऐड करें तो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 61 आएगा। ये हमारे पास आ गई है x की वैल्यू और ये हमारे पास है y की वैल्यू। और जबकि क्वेश्चन में देखें हमने एहसान की जो एज है उसको लेट किया था x के और शकील की एज को y के, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कि हिंस एहसान की जो एज है वो हमने लेट की थी x के इक्वल, जो कि हमारे पास आया है 61
और जबकि शकील की एज हमें लेट की थी वाई के दो, वो हमारे पास आई है 13। तो ये इसका आंसर है। ये दोनों वैल्यूज़ आप इस दोनों कंडीशन में जो कि हमने इक्वेशन बनाई थी, इन दोनों इक्वेशन में जब हम आप पुट करेंगे तो बोथ साइड के आंसर सेम आएंगे। वेरीफाई करने के लिए अपने आंसर को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें जी। इससे पहले आप ये समझ लें कि ए और बी अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसके ऊपर वाली वैल्यू को हम कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है जी, आप क्वेश्चन समझें। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 5 मोर देन द न्यूमिनेटर, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से 5 मोर देन है। ठीक है जी, यानी कि 5 ज़्यादा है। 5 गुना की बात नहीं हुई, यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब 5 टाइम्स या 2 टाइम्स की बात होती है तो हम मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पर मोर देन या ग्रेटर देन की जब बात होती है तो हम प्लस करते हैं। अब सेकंड देखें जी, बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, और जब हम उस फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में सब्ट्रैक्ट करें 2 को ऑफ द फ्रैक्शन वी गेट, तो हमारे पास आंसर आता है 1/6। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आएगी। उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड द फ्रैक्शन। हमने वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट फ्रैक्शन कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है जो कि हमने फाइंड करना है वो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि वो हमारे पास ए बी लेट कर लें या एक्स ओवर वाई लेट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब जो फर्स्ट कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है कि ये हमारे पास है न्यूमिनेटर और ये हमारे पास है डिनोमिनेटर। अब कंडीशन है कि द डिनोमिनेटर इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो है 5 मोर देन, 5 ज़्यादा है किससे, न्यूमिनेटर से। यानी कि अगर हम इस न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल राइट करना चाहें तो इसके लिए देखें, ये वैल्यू है न्यूमिनेटर की और ये है डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से 5 मोर देन है, तो यानी कि x की वैल्यू y से कम है। जो वैल्यू कम होती है उसको हम उसमें हम ये नंबर ऐड करेंगे। अब ये कम है तो इसमें हम 5 ऐड करेंगे, तो तब जाके ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है जी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि डिनोमिनेटर 5 मोर देन है डिनोमिनेटर 5 मोर देन है न्यूमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर हमारे पास y है और न्यूमिनेटर हमारे पास x है, यानी कि जो y है वो x से 5 मोर देन है। यानी कि जब हम इसको इक्वल लिखना चाहें, अब x क्योंकि मोर देन है, सॉरी y मोर देन है, और जबकि x लेस देन है, जो वैल्यू कम होती है उसमें हम ऐड करते हैं ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। अब सेकंड देखें जी, बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन ये है कि इन दोनों फ्रैक्शन में से, यानी कि x-2 और y-2, इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। इन दोनों में से जब हम 2 को माइनस करते हैं देन रिज़ल्ट हमारे पास क्या आता है, फ्रैक्शन वी गेट हमारे पास आता है 1/6। तो ये 1/6 आएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमने x और y की वैल्यू, यानी कि ये फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब इक्वेशन 1 में देखें, हमारे पास ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब ये y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पहले हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फ्राम इक्वेशन 2 अब इस 2 को सिंप्लीफाई करें। अब देखें बोथ साइड पर सिंगल फ्रैक्शन है। जब सिंगल फ्रैक्शन हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर राइट करें क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x-2 से
और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 2 से। ठीक है जी। अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन करें, 6x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 2। अब देखिए इसमें से अब हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन बन गई है। आप इस इक्वेशन में ये y की वैल्यू पुट कर दें। पहले आप इसे इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दें। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि हम यहीं पर ये y की वैल्यू पुट करेंगे और उससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। y की पुट y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, x प्लस 5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम ये y की वैल्यू पुट करने लगे हैं। यहाँ पर पुट करें जी। अब 6x माइनस 2 इज़ इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 5 माइनस 2 एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब देखें जी हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है इन वन वेरिएबल x की फॉर्म में। ठीक है जी। अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये 6x एज इट इज़ आ जाएगा, ये प्लस x यहाँ आकर माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 2 और ये माइनस 2 यहाँ आकर प्लस 2 हो जाएगा। अब 6x माइनस x इज इक्वल टू, इसको आप 6x माइनस x को आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पर 5x राइट कर सकते हैं। मैं भूल गया हूँ। अब देखें ये प्लस माइनस कैंसिल तो 5 बचेगा। 6x माइनस x 5x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5/5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। जब इसको कटिंग करेंगे इसकी 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट कर दें। अब इक्वेशन 1 हमारे पास सिंपल इक्वेशन है। आप यहाँ पर ये x की वैल्यू पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं। इस इक्वेशन में जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है जी। और यही हमने फाइंड करना थी। अब ये देखें x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 6 और जो हमने फ्रैक्शन लेट किया था वो हमारे पास था x ओवर y। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू हमारे पास 1 और जबकि y की वैल्यू है 6। ठीक है जी। अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक देखें, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से 5 मोर देन है, यानी कि अगर हम न्यूमिनेटर में 5 प्लस करें तब जाकर वो डिनोमिनेटर के इक्वल बनेगा। अब यहाँ पर देखें x की वैल्यू 1 पुट करें और y की वैल्यू 6, तब जाकर ये इक्वल होता है। तो यही हमने फ्रैक्शन फाइंड करना था। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें जी। फ़िदा bought 3 kg melons and 4 kg mangoes for 470 रुपीज़। फ़िदा ने 3 किलोग्राम सरदा या तरबूज और 4 किलोग्राम मैंगोज़ ख़रीदे जिनकी कीमत है 470 अनम। ये यहाँ तक बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड देखें, अनम bought 5 kg melons and 6 kg mangoes for 730 रुपीज़। सेकंड इक्वेशन बनेगी इसकी, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ melons एंड मैंगोज़ पर kg। ये हमें इक्वेशन दी गई हैं। हमने अब प्राइस ऑफ melons और प्राइस ऑफ मैंगोज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि प्राइस ऑफ melon और प्राइस ऑफ मैंगोज़। लेट प्राइस ऑफ melons, इसे आप लेट कर लें, ये x की इक्वल है, और प्राइस ऑफ मैंगोज़ ये हमारे पास y की इक्वल है। ठीक है जी। अब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है फर्स्ट, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यहाँ पर राइट कर दें क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक। अब यहाँ पर देखें जी 3 kg melons हैं। अब इसकी प्राइस है x, तो यानी कि 3 kg जो melons होंगे इसकी टोटल प्राइस को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल, यानी कि 3 kg melons की प्राइस फाइंड करने के लिए।
ये 3x हो जाएगा। अब प्लस 4 kg मैंगोज़ हैं, उनकी वैल्यू है प्राइस है हमारे पास y 4y। अब इनकी टोटल प्राइस जो हमें उसने दी है वो है 470। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब सेकंड इक्वेशन बनेगी इसकी, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब देखें जी, सेकंड 5 kg मिलान्स हैं और इसकी प्राइस है x, तो 5x हो जाएगा। प्लस 6 kg मैंगोज़ हैं और इसकी प्राइस है, मैंगोज़ की जो प्राइस है वो है y। तो टोटल फाइंड करने के लिए y से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6y आ जाएगा। तो इन दोनों की प्राइस, टोटल प्राइस जो उसने पे की वो है 730 रुपीज़। ये हमारे पास आ गई है सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम x और y की वैल्यू जो कि हमने लेट की थी, प्राइस ऑफ मैंगोज़ और प्राइस ऑफ मेलॉन्स x और y, ये हमने फाइंड करनी है kg में। ठीक है जी। अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पर देखें, इसे आप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी। हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप x के कोएफिशिएंट सेम करें या y के। हम यहाँ पर x के कोएफिशिएंट सेव करने लगे हैं। अब इसके लिए आप देखें, 3x कोएफिशिएंट 3 है और ये 5 है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 15। तो यानी कि हमने दोनों के कोएफिशिएंट को 15 बनाना है। तो बनाने के लिए क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 5, इक्वेशन 1 को 5 से, एंड इक्वेशन 2 बाई 3, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करें जी, इन तमाम को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। इसे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 15x, प्लस इसको 5 से करेंगे 20y इज इक्वल टू, इसे हम करेंगे 5 से, 5 0 5 7 द 35, 5 3 कैरी, 5 4 द 20 प्लस 3 23। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2350। अब इक्वेशन 2 को, इस इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15x प्लस ये हो जाएगा 18y इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा, हम इसे कर रहे हैं 3 से, इसे 3 से मल्टीप्लाई करें 730, ये 0 9 21। ठीक है जी, यानी कि 2190। अब इन दोनों के जो साइन है वो सेम है, ये प्लस का ये प्लस का है, तो इन दोनों को हम करें, इसे आप नेम दे दें, ये 3 है इक्वेशन और ये इक्वेशन 4 है। अब इन दोनों के जो साइन है वो सेम है, तो हम इनको करेंगे माइनस, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 को 4 में माइनस करें जी, 5x प्लस 20y 2350 माइनस है 15x प्लस 18y इज इक्वल टू 2190। अब हमने करना है इन दोनों को माइनस, तो माइनस करने के लिए साइन चेंज करने होते हैं। अब ये 15 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये बचेंगे, हम राइट करेंगे, ये प्लस 20 और ये माइनस 18, तो 2y प्लस का बचेगा इज इक्वल टू, इसे माइनस करें, ये प्लस का और ये माइनस का, ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू है, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। अब ये 5 माइनस 9 नहीं हो सकते, तो ये 1 कैरी लेंगे, ये 15 माइनस 9 6, यहाँ पर 2 रिमाइंडर, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0। ठीक है जी। अब ये 160 बचेगा, तो y इज इक्वल टू,
हमने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 160 डिवाइड 2 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी y इज़ इक्वल टू 80। अब y की कीमत हमने मालूम कर ली है। इस y की कीमत को आप किसी एक इक्वेशन में पुट करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 जो है ये बड़ी इक्वेशंस हैं। आप इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट कर लें। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जी। यहाँ पर पुट y इज़ इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी। अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास है वो है 3x। अब 3x प्लस 4y, अब y की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे, इज़ इक्वल टू 470। ठीक है जी। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3x प्लस 4 8 था 32 0 एज इट इज़ आ जाएगा 470। अब 3x इज़ इक्वल टू 470, 320 को आप इस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 320। अब 3x इज़ इक्वल टू 0 माइनस 0 0 एंड 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 3 1, ये हो जाएगा 150। अब x इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को आप ले जाएंगे इस तरफ, डिवाइड करें तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 50, क्योंकि 3 1 3, 3 5 15, 3 0 0, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50। ठीक है जी। और हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो कि हमने यहाँ पर लेट किया था कि x इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ मिलान्स और प्राइस ऑफ मैंगोज़, ये हमारे पास y है। और यही हमने फाइंड करना था, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ मिलान्स एंड मैंगोज़ पर केजी। अब ये पर केजी हमने फाइंड कर लिया, आप राइट करेंगे हिंस प्राइस ऑफ मिलान्स प्राइस ऑफ मिलान्स, ये हमने लेट किया था x के इक्वल, और प्राइस ऑफ मैंगोज़ ये y के इक्वल। अब x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 50 है जी, और y की वैल्यू हमारे पास 80 है पर केजी। ये हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर देखिए जी 9। जब आप इन दोनों x और y की वैल्यूज़ को इन दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे तो बोथ साइड के आंसर सेम आएंगे। ठीक है जी, ये वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें जी। द कॉस्ट यानी कि प्राइस ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स इज़ 2300 एंड द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स एंड 5 बास्केटबॉल्स इज़ 2650। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। वहाँ पर मिलान्स और मैंगोज़ की बात थी और यहाँ पर फुटबॉल और बास्केटबॉल की बात है। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, क्योंकि हमने फाइंड करना है प्राइस ऑफ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले इन दोनों की प्राइस को लेट कर लेते हैं। लेट प्राइस ऑफ फुटबॉल को आप x के इक्वल लेट कर लें और प्राइस ऑफ बास्केटबॉल को आप y के इक्वल लेट कर लें। अब फर्स्ट कंडीशन यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, यहाँ तक इसकी हम फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब देखिए, सबसे पहले 2 फुटबॉल्स हैं तो 2 फुटबॉल्स की जो प्राइस है वो x है, तो 2 फुटबॉल की प्राइस 2x होगी और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास टोटल प्राइस ये बनती है। अब 10 बास्केटबॉल्स हैं और प्राइस ऑफ बास्केटबॉल y है, तो 10 बास्केटबॉल की जो प्राइस होगी वो 10y होगी, इज़ इक्वल टू इन दोनों की टोटल प्राइस पे की है 2300। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। नेक्स्ट देखें जी कि अकॉर्डिंग टू द
गिवन कंडीशन सेकंड है कि कास्ट ऑफ 7 फुटबॉल प्राइस ऑफ फुटबॉल x है, तो 7 फुटबॉल की प्राइस 7x होगी, प्लस अब 5 बास्केटबॉल और प्राइस ऑफ बास्केटबॉल y है, तो 5 बास्केटबॉल की जो प्राइस होगी वो 5y होगी। इन दोनों को ऐड करने से जो टोटल प्राइस बनी है वो 2650 रुपीज़ है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने जो फाइंड करना है वो प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ये हमने करना है फाइंड। तो सबसे पहले देखें, अब हमने ये इन दोनों को सिमल्टेनियस इक्वेशंस को यूज़ करते हुए जो 2.20 में हमने 3 मेथड्स पढ़े थे, उनमें से कोई एक मेथड यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कोएफिशिएंट x को सेम करना चाहें तो आपको इक्वेशन 1 को 7 से, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये भी 14 हो जाएगा, ये भी 14 हो जाएगा। और अगर आप y के कोएफिशिएंट को सेम करना चाहें तो यहाँ पर इक्वेशन 2 को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करें, ये ऑलरेडी 10y है, जब हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन नंबर 9 में y के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर राइट करें मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2। इक्वेशन 2 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जी, 2 से मल्टीप्लाई करें 7 2 ज़ा 14 x प्लस इसे 2 से मल्टीप्लाई करें 10y, इसे 2 से मल्टीप्लाई करें 2 0 0 2 5 ज़ा 10, ये 0 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 5300। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखें y के कोएफिशिएंट सेम है और इनके साइन भी सेम है, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है जी, आप यहाँ पर राइट करें कि इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे इक्वेशन 1 राइट करें जी, 2x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 2300। अब माइनस इक्वेशन 3 आपके पास ये है 14x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 5300। अब हमने करना इनको माइनस, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का ये माइनस का हो रहेगा, ये प्लस का ये माइनस का हो रहेगा, ये प्लस का ये माइनस का हो रहेगा। अब ये प्लस माइनस कैंसिल, तो 2x माइनस 14y, तो हमारे पास आंसर आएगा x माइनस 12x इज इक्वल टू, अब इसे माइनस करें जी, ये बड़ी वैल्यू है माइनस की और छोटी वैल्यू प्लस की है, तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में आएगा। ठीक है जी, तो माइनस करें तो 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 3 माइनस 3 0 5, अब प्लस 2 है और ये माइनस 5 है, तो माइनस का 3 बचेगा, ये माइनस 3। ठीक है जी, माइनस 3000। अब उसके बाद हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 12 को आप राइट साइड पर लेकर जाएंगे, ये माइनस 12। अब यहाँ पर देखें जी, डिवाइड करें और यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर ये बड़ी वैल्यू आप ऊपर राइट करें और छोटी नीचे राइट करें तो इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा आसानी होगी। मैंने राइट की है अरेंजमेंट के मुताबिक कि पहले इक्वेशन 1 थी फिर इक्वेशन 3 थी, आपने बड़ी और छोटी वैल्यू देख कर राइट करना। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू है उसके ऊपर लेनी है, छोटी वैल्यू को नीचे, ताकि माइनस करने में आसानी हो। अब इसको डिवाइड करने में हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 250। तो हमारे पास यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 250, ये x की वैल्यू आ चुकी है। ये अब ये x की वैल्यू अब इन दोनों इक्वेशन में से
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से किसी एक में पुट कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर लें कि पुट x इज़ इक्वल टू 250 इन इक्वेशन 1। अब पुट करें इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x, तो 2x है, x की जगह पर हम 250 टाइप करेंगे 250, और उसके बाद प्लस 10 बाय इज़ इक्वल टू 2300। अब देखें यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करें 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 10 का 0 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, ये आ गया 500 प्लस 10 y इज़ इक्वल टू 2300। ठीक है जी, हमने क्योंकि x के y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस कांस्टेंट को आप राइट साइड पर ले जाएंगे तो 2300, ये 500 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10y इज़ इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 1800 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और अब यहाँ पर कटिंग होगी, 0 से 0 कैंसिल, तो y की हम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि y इज़ इक्वल टू 180। ठीक है जी, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 180। अब ये देखें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और y की वैल्यू भी, और दोनों x और y को हमने किसके इक्वल लिया था कि प्राइस ऑफ फुटबॉल इज़ इक्वल टू x, प्राइस ऑफ बास्केटबॉल इज़ इक्वल टू y। तो आप यहाँ पर राइट करें हिंस प्राइस ऑफ फुटबॉल हमने ये लेट किया था x के इक्वल, और प्राइस ऑफ बास्केटबॉल हमने इसको लेट किया था y के इक्वल। अब x की वैल्यू हमारे पास आई है जी 250 रुपीज़, और बास्केटबॉल की प्राइस हमारे पास 180 रुपीज़। ठीक है जी, अब ये x और y की वैल्यूज़ आप गिवन इक्वेशन में पुट करें, जो कि हमने स्टेटमेंट्स की मदद से बनाई हैं इक्वेशंस। यहाँ पर x y की वैल्यू पुट करेंगे तो बोथ साइड का आंसर सेम आएगा। ठीक है जी, यही चीज़ हमने फाइंड करना थी, यही इसका आंसर है। अब फ़ी फुटबॉल की जो प्राइस है वो 250 है, और फ़ी बास्केटबॉल की जो प्राइस है वो 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें जी। इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में इंक्रीज़ करें बाई 1, इंक्रीज़ मीन प्लस 1 करें, द फ्रैक्शन बिकम 2/3, तो फ्रैक्शन 2/3 बनेगा। बिकम्स इक्वल या इज़ आ जाए तो इक्वल लगाने के बाद हम 2/3 राइट करेंगे। एंड अब सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी, इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन, उसी फ्रैक्शन को जो हमने लेट किया होगा उसी के डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में हम 2 डिक्रीज़ करें, सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज बाई 2, डिक्रीज मीन माइनस, इंक्रीज़ मीन हमने प्लस करना है और डिक्रीज़ मीन हमने माइनस करना है। किसको करना है? बाई के बाद जो वैल्यू होगी 2 से माइनस करना है और ये 1 से माइनस करेंगे। ठीक है जी। इट बिकम्स 1/3, तो वो फ्रैक्शन बनेगा 1/3, तो इक्वल के बाद 1/3 आएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें बात हुई है फ्रैक्शन की, तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे फ्रैक्शन। ठीक है जी, x/y। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक ये है कि हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इंक्रीज़ करना है 1। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप 1 इंक्रीज़ करें, +1 y +1, तो इट बिकम्स, ये बनेगा इक्वल, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, तो फ्रैक्शन हमारे पास 2/3 बनेगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है। अब इक्वेशन देखें जी 2, सेकंड देखें जी, इफ़ अगर उसी, अब यहाँ पर सेम फ्रैक्शन की बात हुई है, इसी फ्रैक्शन में हम डिक्रीज़ करें 2, इट बिकम्स 1/3, तो हमारे पास ये बनेगा 1/3 अकॉर्डिंग टू द सेकंड गिवन के कंडीशन कि इसी फ्रैक्शन में आप माइनस करें, यानी कि डिक्रीज़ करें 2
डिक्रीज़ हमने 2 कर दिया है, तो ये फ्रैक्शन बनेगा 1/3, 1/3। इसे आप इक्वेशन 2 का नेम दे दें। अब यहाँ से देखें, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगा। इन इक्वेशंस की मदद से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करते हैं जी। सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन 1 को फ्रॉम 1। अब इक्वेशन 1 में देखें जी, बोथ साइड पर सिंगल फ्रैक्शन है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से, और 2 को y+1 से मल्टीप्लाई करें जी। ये हो जाएगा 3x+3 और ये हो जाएगा 2y+2। तो y को आप इस साइड पर ले आएँ, 3x - 2y हो जाएगा, और 2 ये 3 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 3x - 2y = -1। अब ये इक्वेशन 1 है और ये 2, इसे आप इक्वेशन 3 का नेम दे दें। अब हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसे देखें जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे x - 2 से और 1 को y - 2 से, तो इसे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 3x - 3 to the 6 = 1 y मल्टीप्लाई होगा 1 से तो y आ जाएगा, और 1 2 * 1। ठीक है जी। अब वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड पर कर लें। ये 3x, ये y यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, और ये -6 वहाँ जाकर +6 हो जाएगा। इस तरीके से 3x - y = -2 + 4 +6 = +4। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दें। ये इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में देखें जी, x के कोएफिशिएंट सेम है। इसे आप करेंगे माइनस, यानी कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं। ये 3x - 2y = -1, और जबकि 3x - y = 4। हमने इसे करना है माइनस, तो माइनस करने के लिए हम करते हैं साइन चेंज। ये +3 है, -3 हो जाएगा, ये -y है, +y हो जाएगा, ये +4 है, ये -4 हो जाएगा। अब सेम लाइक टर्म जो कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट साइन के साथ। -2 + 1, तो -y आएगा = -y = -1 -4 -5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = हमारे पास आ गया जी 5। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। इक्वेशन 3 में करें या 4 में करें। ठीक है जी। हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। यहाँ पर राइट कर दें पुट y = 5 इन इक्वेशन, हम करते हैं चले 4 में जी, 4। ठीक है जी। अब इक्वेशन 4 आपके सामने है कि 3x - y की जगह पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे 5 = 4। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए आप 5 को राइट साइड पर ले जाएंगे। 3x = 5 यहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 3x = 9। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 को आप राइट साइड पर ले जाएंगे, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड होगा। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब देखें जो x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और हमने जो फ्रैक्शन लेट किया था वो x/y था, तो अब हमने फ्रैक्शन ही फाइंड करना था। तो आप यहाँ पर राइट करेंगे हिंस फ्रैक्शन कि जो हमने लेट किया था x/y, इसकी वैल्यू है जी, x की वैल्यू 3 है,
और y की वैल्यू 5 है, यही हमने फाइंड करना था। x और y की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करें। x की वैल्यू हमारे पास है 3 और y की वैल्यू है 5, तो 3 यहाँ पर प्लस 1 है और y की वैल्यू 5 है प्लस 1, ये दोनों इक्वल हैं किसके, 2/3 के। तो इनको ऐड करें 4/6 हो जाएगा। 2/3 कटिंग करेंगे तो 2/3 इज़ इक्वल टू 2/3 आएगा। इस तरीके से तमाम क्वेश्चन में ये दोनों इक्वेशन जो हम स्टेटमेंट से बनाते हैं, इनमें जो वेरिएबल हम फाइंड करते हैं वो यहाँ पर पुट करें तो दोनों के आंसर बोथ साइड के सेम आते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखें जी। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। अब यहाँ पर देखें जी, इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड। अब वहाँ पर पहले इंक्रीज़ की बात हुई थी, ठीक है जी, बाद में डिक्रीज़ की। अब यहाँ पर दोनों में डिक्रीज़ की बात हुई है। फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाई 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ठीक है जी। सेकंड, इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन, इसी फ्रैक्शन जो कि हम लेट करेंगे, उसी फ्रैक्शन में अगर हम डिक्रीज़ करें 3 तो वो फ्रैक्शन बनता है 1/4। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन कि हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है x/y। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब फर्स्ट ये है कि डिक्रीज़ करना है 1, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 1 करें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो बिकम्स, वो बनेगा क्या, 1/2। ये क्वेश्चन 1 आ गई है। अब सेकंड, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, सेकंड है जी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम डिक्रीज़ करें 3। अब डिक्रीज़ करना है 3, x में और y में डिक्रीज़ करें 3, देन हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो बनता है 1/4। अब इन दोनों इक्वेशन को हम मज़ीद सॉल्व करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब फ्राम 1 एंड फ्राम 2। अब देखें जी, फ्राम 1 बोथ साइड पर सिंगल फ्रैक्शन है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंगल फ्रैक्शन ना हो तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें x - 1 के साथ और 1 को y - 1 के साथ मल्टीप्लाई करें जी। 2x - 2 इज इक्वल टू y - 1। अब वेरिएबल्स को एक साइड पर ले जाएंगे। ये 2x, y को आप इधर ले आएंगे, -y हो जाएगा। अब -y यहीं रहेगा और -2 यहाँ कर +2 हो जाएगा। तो 2x - y इज़ इक्वल टू -1 + 2 1 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 3 हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब इसके साथ हम करते हैं जी फ्राम 2, इसे लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4 × x - 3 इज़ इक्वल टू 1 × y - 3। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन इस तरह से आपने मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। उसके बाद मल्टीप्लाई करें जी, 4x - 12 इज़ इक्वल टू 1y आ जाएगा और 3 × 1 = 3। अब y को लेफ़्ट साइड पर वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड पर ले जाएं, 4x - y हो जाएगा और ये -3 -12 यहाँ जाकर +12 हो जाएगा। तो 4x - y इज़ इक्वल टू -3 + 12 + 9 आंसर आएगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नेम दे दें। ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब इन दोनों में देखें जी, हमारे पास y के कोएफिशिएंट सेम है 1 1 और साइन भी सेम है, तो इसलिए आप इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को माइनस करेंगे, साइन क्योंकि सेम है। ठीक है जी। अब एलिमिनेट ख़त्म करने के लिए साइन का चेंज होना, डिफरेंट होना ज़रूरी है। जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होता है। ठीक है जी। अब पहले राइट करें इक्वेशन 3, 2x - y इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद
4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 9। अब हम कर रहे हैं माइनस करते वक्त साइन चेंज होते हैं, +4 ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो ये लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। और उसके बाद देखें जी +2 - 4 - 2x इज़ इक्वल टू +1 - 9 - 8। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो -8 ओवर इस 2 को आप इधर ले जाएं -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 4। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से आप किसी एक इक्वेशन में पुट करें। हम इक्वेशन नंबर पुट करते हैं 3 में। स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करें कि पुट x इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है जी। अब इक्वेशन 3 आपके सामने है, वो है जी हमारे पास 2x - y इज़ इक्वल टू 1। अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर पुट करें, वो हमारे पास 4 है, -y इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 4 ज़ा 8 -1 इज़ इक्वल टू 1। y को आप राइट साइड पर ले जाएं और 1 को इधर ले आएँ, 1 माइनस हो जाएगा और y प्लस का हो जाएगा। 8 - 1 7 इज़ इक्वल टू y, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। ठीक है जी। x और y की वैल्यू आ चुकी है, और इन दोनों की मदद से हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है x ओवर y। तो फ्रैक्शन हमने फाइंड करना था, तो आप यहाँ पर राइट करेंगे हिंस फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू x ओवर y था। अब यहाँ पर x की वैल्यू देखें जी 4 है और y की वैल्यू 7, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम।